हेलो दोस्तों, आपका एक के जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करते हैं। इस वीडियो पर देखेंगे इकोनॉमिक्स से टोटल 15 क्वेश्चंस जो आपकी पिछली वीडियो है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 136 नंबर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र अर्थतंत्र का ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा को ज्ञान का क्या माना जाता है। तो शिक्षा को क्या माना जाता है? मानव पूंजी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव पूंजी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो कोई उद्यमी है तो उसका जो महत्वपूर्ण काम है वो है जोखिम उठाना। जोखिम उठाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोखिम उठाना। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 138 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो जो उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूंजी जो है, पूंजी सर्वाधिक गतिशील कारक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 139 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजगार सृजन में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है। इसी के साथ 140 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिमय की बोर्ड की जो स्थापना थी वो किस सन पर की गई? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1992 ईस्वी में की गई। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 141 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहाँ पर है? तो मतलब औद्योगिक शिखर संगठन क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, IDBI है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 142 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों की दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो कौन सी जो संस्था है वो उद्योगों के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो ये सभी कंपनियां हैं जो कि वित्त उपलब्ध कराती हैं। LIC है, GIC है, UTI है। इसमें से आपने LIC और GIC के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने UTI के बारे में नहीं सुना होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1948 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना हुई थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 144 नंबर का क्वेश्चन है। 144 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 144 नंबर का। यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो बोकारो स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस की सहयोग से स्थापित किया गया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? जो सोने का सर्वाधिक खपत करने वाला देश कौन सा है? सोना सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत जो है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में सर्वाधिक प्रथम स्थान है? तो किसके उत्पादन में भारत का जो प्रथम स्थान है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत का सबसे प्रथम स्थान है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में बॉक्साइट के संगठन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के संगठन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5वां स्थान है विश्व में जो है बॉक्साइट के मामले में भारत का स्थान। इसी के साथ अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लें तो अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो जो भारत की प्रथम खनिज नीति थी वो कब घोषित की गई? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1950-51 ईस्वी में लगभग इसे घोषित किया गया था। भारत की प्रथम खनिज नीति को घोषित किया गया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत किस देश को लौह इस्पात अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो भारत जो है किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जापान को निर्यात करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए।